गुड इवनिंग क्लास 9th स्टूडेंट एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक बीहाइव एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड दिस चैप्टर अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. लेट us start without wasting our time. Let's see. Before you read, पढ़ने से पहले, who do you think of when you hear the word genius? जब जीनियस वर्ड आपके माइंड में आता है तो आप किसके बारे में सोचते हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके माइंड में आता है? हु इज़ जीनियस? कौन है? व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? और आपके अकॉर्डिंग एक जीनियस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या वो एक जीनियस व्यक्ति है वो क्या क्वालिटी रखेगा, ये आपको बताना है. We shall now read about a young German civil servant. यहाँ civil servant का मतलब है बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम लोग एक यंग जर्मन व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 वर्ष पहले पूरे विश्व में तहलका मचा दिया. 100 ईयर अगो मतलब 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया. स्टॉर्म मीन्स तहलका मचा देना. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick section for ground-breaking papers. 1905 के समर टाइम में, ठीक है, किसमें? समर टाइम यानी कि गर्मी के मौसम में इस 26 ओल्ड जो बच्चा था, जो युवक था, युवक ही कहेंगे हम लोग, 26 ओल्ड जो युवक था उसने शीघ्रता से एक के बाद एक अवधारणाएं ध्वस्त करने वाले 4 लेख प्रकाशित किए. 4 लेख प्रकाशित किए. कितने? 4. तो वो 4 जो लेख थे जो किस किस के बारे में थे? अबाउट लाइट, लाइट के बारे में था. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मिस कण, ठीक है, कणों के मोशंस के बारे में था, उनकी गति के बारे में था. द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, जो पिंड जो घूमते हैं, जो गति करते हैं, ठीक है, उनकी विद्युत गति के बारे में था, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में था. एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में था. ये 4 उसके जो लेख थे जिसने लिखे, 26 ईयर ओल्ड थे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये लिखे और जो न्यूज़पेपर में छप गए और काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ. दिस वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल. कह रहे हैं कि उनके जो लेख है, उन्होंने जो लिखा, उनके लेखों से विज्ञान के जो ये पेजेस थे, विज्ञान की जो पत्रिकाएं थी, उसमें केवल कुछ ही पेज भरे, ठीक है, कुछ ही पेज भरेंगे जब न्यूज़ होगी, लेकिन बट चेंज फॉर एवर आर आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष के समय और समस्त ब्रह्मांड के बारे में हमारी स्पेस, टाइम एंड इंटायर कॉस्मोस. तो उन्होंने क्या किया, उनके जो लेख थे उन्होंने अंतरिक्ष, समय और समस्त ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब चेंज कर दिया. आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस. और इस तरह से जो आइंस्टाइन थे वो जीनियस का सिनोनिम हो गए. यानी उनका या तो आप जीनियस कह दीजिए या आइंस्टाइन कह दीजिए, बात एक ही है. 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष के बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन. अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रतिभा अब भी प्रभावशाली है, ठीक है, और हम लोग उनको याद करते हैं उनके काम से, और कुछ उनके चीज़ें, फॉर्मूले जो भी हम लोग यूज़ करते हैं. आई थिंक आई एम नॉट फिजिक्स टीचर, जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो आपको और अच्छे से इनके बारे में बता सकते हैं. ये तो जनरली एक चीज़ है उनके बारे में जो हम सबको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बाकी तो टीचर ही बता सकते हैं आपके फिजिक्स के. ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज born on 14 March 1879 in German city of उल्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म गांव शहर में हुआ था, उल्म सिटी में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस का मतलब होता है किसी महान कार्य के लिए, किसी महान कार्य के लिए। कह रहे विदाउट एनी इंडिकेशन, यानी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था, बिना किसी संकेत के कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वह महानता के लिए नियत था, यानी कि वो किसी महान काम करने के लिए जन्म लिए थे। ऑन द कॉन्ट्ररी दिस मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक, और उसकी मम्मी ने सोचा कि अल्बर्ट एक असाधारण बालक था। क्यों था असाधारण बालक, क्यों लगा उनकी मम्मी को? टू हर इज दैट सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनका जो सिर था वो बहुत बड़ा उनको लग रहा था। उनकी मम्मी को उनका सिर बड़ा लग रहा था, तो मम्मी को लगा कि ये असाधारण बालक है, कोई अजीब सा बालक है, इतना बड़ा सिर किसी का होता नहीं है, तो इसलिए बेचारी मम्मी को ऐसा लगा। At the age of 2.5, आइंस्टाइन still wasn't talking. 2.5 साल का जब बच्चा था आइंस्टाइन, तो उनको बोलना नहीं आ रहा था, वो बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने आखिरकार जब उसने निश्चय किया, बोलना सीखा, यानी कि बोलना सीखा, बच्चा है बोलना सीखेगा, तो कोई लोग बच्चे देर से भी बोलते हैं, तो जब उन्होंने सीखा ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो क्या करते थे, हर एक बात को 2 बार बोलते थे, दोहराते थे, किसी भी बात को 2 बार बोलते थे वो। आइंस्टाइन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि जो बच्चे दूसरे जो बच्चे उनके साथ क्या करें, यानी कि जो वो बच्चों के साथ खेलते ही नहीं थे, खड़े, उनको नहीं समझ में आता उन बच्चों के साथ उनको करना क्या है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, या ब्रदर बोरिंग, ठीक है। और उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ जो खेलने वाले थे, अब वो खेलते नहीं थे, खड़े रहते थे, तो उनको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग, नीरज भाई कह के उनको बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड हिमसेल्फ, तो ये जो बच्चा था, ये किशोर जो आइंस्टाइन थे, ये अधिकतर समय अकेले खेलते रहते थे। अब ये ब्लू में क्या लिखा है, जरा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, हिमसेल्फ के बाद पहले ही पढ़ लेते क्या है। हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, तो अधिकतर वो बच्चा अकेले ही खेलता था। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसको ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज जो हैं वो पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जब उसने अपनी एक नई न्यू बॉर्न जो बच्ची थी, वो जब पैदा हुई उसकी उनकी बहन, तो ही इज सैड टू हैव सेड, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा, फाइन, सब ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ पे हैं? ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ पे हैं? अब बच्चे थे वो भी, उन्होंने भी ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन कर दिया। चलिए अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। Otto Nussbaum, the station of Asian mathematics, told a story about the boy Einstein that he characteristic as a legend. न्यूज़बार जो कि बहुत ही पुराना गणित के इतिहासकार हुए हैं, ये न्यूज़बार, ऑटो न्यूज़बार, ये गणित के एक बहुत प्राचीन इतिहासकार हैं गणित के। उन्होंने इस बच्चे की एक कहानी के बारे में बताया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, उसके गुण के बारे में बताया, एज ए लेजेंड, कि ये कैसे है, पुरानी कहानियों की जैसे है, बट द सीम फेयरली ऑथेंटिक, जो पूरी तरह सही दिखाई देती है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि उन्होंने देर से बोलना शुरू किया, किसने, आइंस्टाइन ने।
हिज पेरेंट्स वर वरिड, उनके पापा मम्मी चिंतित थे, भाई ये बच्चा बोल नहीं रहा अब तक। एट लास्ट एट द सपर टेबल मतलब जो रात को खाना होता है उसको सपर बोलते हैं। एट द सपर टेबल वन नाइट, जब रात के खाने के लिए सब लोग टेबल पे बैठे, ही ब्रोक हिज साइलेंसली टू से, तो उसने बोलकर अपनी खामोशी तोड़ी। क्या बोला उन्होंने? द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, अब उनके पापा मम्मी को बहुत ही सुकून मिला कि लास्ट लिस्ट ये बच्चा बोला तो सही। आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुमने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, तो पहले क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट ने रिप्लाई दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक हर चीज़ नियम में थी। ये उनके आंसर थे। चलिए, अभी बच्चा कहाँ चला गया है? पढ़ने के लिए चला गया है। A headmaster once told his father that what Einstein chose a professional wouldn't matter. और एक दिन हेडमास्टर ने उनके पापा को बताया कि आइंस्टाइन ने एक प्रोफेशनल के रूप में जिसको भी चुना है, कोई भी जो सुना है, वो कोई मैटर नहीं करता, इसका कोई अर्थ नहीं है, उसके लिए बेकार है ये। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे तो आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड टू हिम, क्योंकि उनकी मम्मी ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमच्योर वॉलिंटिस्ट, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो एक वॉलिंटिस्ट बने, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी जो ये स्किल है इसको बनाए रखे हमेशा, और उन्होंने ऐसा किया भी, बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुरे भी शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, फिर वो हाई स्कूल के लिए म्यूनिक स्कूल में गए। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वो 15 साल के थे, 15 महीने के थे, जब 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली वहाँ पे जा चुकी थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इज इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, और वो 15 महीने का समय था। ठीक है। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन मीन्स होता है कठोर अनुशासन। रेजिमेंटेशन मतलब कठोर अनुशासन, कोई इसको रेजिमेंटेशन भी कहता है, कोई रेजिमेंटेशन भी कहता है, तो इसका मतलब है कठोर अनुशासन। आइंस्टाइन को अपने स्कूल के कठोर अनुशासन से बहुत नफरत थी। ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और वो अक्सर अपने टीचर से झगड़ा कर लिया करते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल टू स्टिफल्ड देयर डैट ही फेल द स्कूल फॉर गुड। जब 15 साल की एज हुई तो यहाँ पे है आपका इसका मीन्स है दम घुटना। क्या हो जाएगा? दम घुटना। स्टाइफल्ड मीन्स दम घुटना। जब वो 15 साल के थे तो उनको अपने स्कूल में घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि शायद नियम कुछ ज़्यादा ही कठोर होंगे, तो उनको मन नहीं किया, तो उन्होंने वो जो स्कूल है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनका मन नहीं लगा वहाँ पे। जब ज़्यादा कोई सख्त हो जाता है तो भी ठीक नहीं है। 15 साल की एज थी, टीनेज थी। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। मिलान एक शहर का नाम है, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर अल्बर्ट के पेरेंट्स को मिलान जाना पड़ा, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया उनका। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के यहाँ पे छोड़ दिया।
आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबी चर्चा के बाद में, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was uh, more liberal than जो स्कूल था ना उनका, कौन सा स्कूल था, म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक स्कूल। जब बहुत ज़्यादा पहले स्कूल तो छोड़ के आ चुके थे वो, फिर उसके बाद बहुत एक लंबी चर्चा हुई तो फिर आइंस्टाइन को अपनी शिक्षा जर्मन भाषा यानी स्विट्ज़रलैंड में प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त हुई, यानी कि वो जो चाहते थे वैसा हुआ, वो अपनी शिक्षा जर्मन भाषा में चाहते थे, तो उनको जो स्कूल मिला उसमें ऐसे उनको परमिशन मिल गई। उन्होंने कहा और ये जो स्कूल था ये म्यूनिक से अधिक उदार था, जिस स्कूल में वो पहले गए थे वहाँ के स्कूल में। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टाइन थे वो मैथमेटिक्स में तो जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, ठीक है, मतलब बहुत ही प्रतिभा वाले थे मैथ में, और फिज़िक्स में भी उनकी बहुत ही रुचि थी, इंटरेस्ट था उनको फिज़िक्स में भी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इनको पढ़ना है। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग that appeal to dashing young man with the walrus mustache। mustache मतलब मूछें, इनकी जो मूछें थी ना वो ऐसी थी लंबी लंबी, ठीक है, इसलिए कहा गया किंतु वॉलरस जैसे मूछे वाले उस जोशीले युवक को, जोशीले आदमी को केवल विज्ञान ही आकर्षक प्रतीत नहीं होता, उन्हें और भी चीज़ें ऐसी लगती थी। सॉरी, he also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक, ठीक है, वो कह रहे उनको केवल विज्ञान में ही रुचि नहीं थी, उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो साथी है, उनकी फेलो स्टूडेंट, उनकी जो साथी है, साथी विद्यार्थी है मिलेवा वेरिक, whom he found to be clever creature, उसमें भी उनकी रुचि थी जिसमें उन्होंने एक चतुर प्राणी को पाया, ठीक है, वो कह रहे हैं मतलब मेरी रुचि केवल साइंस में नहीं है, इसमें भी है। दिस यंग स्कब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, और ये जो लड़की थी ये सर्ब युवती, ये सरेबिया यानी कि यूगोस्लाविया की निवासी थी जो स्विट्ज़रलैंड आई थी। ये भी क्यों आई थी स्विट्ज़रलैंड? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees। क्योंकि ज्यूरिक का एक विश्वविद्यालय यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था जहाँ पे जो विमेंस है वो डिग्री ले सकती थी, डिग्री गेट कर सकती थी। आइंस्टाइन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीनीज। आइंस्टाइन ने उसमें संस्कृति विहीन, जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं ना, फिलिस्तीन के लोग जो वो क्या है, संस्कृति विहीन है, तो इसलिए उसको बोला गया ऐसा, ठीक है। आइंस्टाइन को उसमें संस्कृत विहीन, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds, ठीक है। अब वो जो लड़की थी उसमें भी उनको इंटरेस्ट था, तो आइंस्टाइन को उसमें संस्कृत विहीन लोगों के विरुद्ध एक साथी दिखाई दिया। वे लोग उसके परिवार में और उसके जो यूनिवर्सिटी में थे जिनसे उनका लगातार टकराव रहता था, ठीक है, मतलब ये जो लड़की थी, पता नहीं लड़की के बारे में बोला है कि इनके बारे में, तो हमेशा टकराव रहता था। द कपल फेल इन लव, और ये दोनों जो जोड़ा था यानी कि आइंस्टाइन और ये जो लड़की थी, क्या नाम था इसका, मेलिवा, ये दोनों प्यार में पड़ गए, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो कुछ तो लिखा ही होगा। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड।
ऐसे लेटर्स अभी हैं, अभी मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त किया है। मिक्सिंग साइंस, उसमें उन्होंने साइंस को भी जोड़ दिया। विद टेंडरनेस, अपनी जो फीलिंग है उसको उन्होंने उसमें साइंस के वर्ड्स को भी जोड़ दिया है, उसमें मिक्स कर दिया है। रॉट आइंस्टाइन ऐसे लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितना खुश हो जाऊंगा और कितना मैं गर्व महसूस करूंगा, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। रिलेटिविटी मतलब सापेक्ष। अभी सापेक्ष क्या होता है ये तो फिजिक्स के टीचर ही बता पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना खुश हो जाऊंगा, इतना प्राउड फील करूंगा जब हम सापेक्षता पर अपने कार्यों को विजित करके निष्कर्ष पर ले आ चुके होंगे। मतलब आई थिंक ये फिर मैरिज की बात कर रहे होंगे, लास्ट वही है आई थिंक। इन 1900 एट द एज ऑफ 20, 1900 में अल्बर्टाइन 21 साल के हो गए। अल्बर्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड एंड अनएम्प्लॉयड। आइंस्टाइन विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और अनएम्प्लॉयड थे, यानी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। गया प्राइवेट लेसन्स दिए उन्होंने, प्राइवेट जो भी थे एजुकेशंस, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उनको फाइनली एक जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक जगह का नाम, एक शहर का नाम है, वहाँ पेटेंट ऑफिस में इनको एक नौकरी मिल गई। While he was supposed to be accessing other people's invention, अब उनको नौकरी मिल गई, ठीक है, जबकि उनका काम दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन माना जाता था। यानी कि ये था कि उनको दूसरे लोगों ने जो इन्वेंशन किया है उसका आपको मूल्यांकन करना है। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। आइंस्टाइन सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से अपने खुद के विचारों को वास्तव में विकसित कर रहे थे, उसको डेवलपिंग कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, और वो मजाक में जहाँ पे वो काम करते थे तो मजाक में ही वो अपने जो उनकी जो टेबल थी तो अपनी मेज को दराज को वो क्या बोलते थे कि ये सैद्धांतिक फिजिक्स का ब्यूरो है, मेरी जो टेबल है, मेरा जो डेस्क है वो, तो कभी कभी अपने डेस्क को वो ये कह के पुकारते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. आइंस्टाइन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत 1905 के फेमस जो उनके पेपर थे, जो फेमस पेपर में से एक था, जो भी उन्होंने लिखे उनमें से कुछ एक था, और अकॉर्डिंग टू विच टाइम द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और जिसमें उन्होंने ये लिखा कि समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। इंडेड मीन्स वास्तव में, इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। उन्होंने कहा कि जैसे पूर्णतः जैसे कि दो घड़ियां हैं, वो एक जैसा समय कभी नहीं दिखाएंगी। यदि एक की यात्रा के बाद फिर साथ आती हैं, यानी कि फिर से वही टाइम आता है, ठीक है, यदि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा तेज चलेगी, कभी भी नहीं बताएगी वो टाइम एक के साथ दूसरी घड़ी। From this allowed the word most famous formula which describe the relationship between mass and energy. इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला जो द्रव्यमान और ऊर्जा में सापेक्षता को दर्शाता है, E = mc²। अब ये किसका फॉर्मूला है?
In this mathematical equation, E stand for energy, M for massa, and C for speed. C comes speed of light in a vacuum about 3 lakh kilometer second. ओके फिर उन्होंने क्या बोला, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लिखा हुआ चीज़ है। उन्होंने ऐसे बताया कि व्हेन यू सिट अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, ये कभी आप एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठते हो 2 घंटे, कितने घंटे, 2 घंटे, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो ये आपको 2 मिनट की जैसा लगेगा। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, और जब आप गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ये आपको 2 घंटे की जैसे लगेगा। डेट इज रिलेटिविटी, और यही एक सापेक्षता है। तो इन्होंने इनको ऐसे डिस्क्राइब किया। Well, Einstein was solving the most difficult problem in physics. जबकि आइंस्टाइन फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेविंग, उनकी जो खुद का जो प्राइवेट जीवन था, निजी जीवन था, वो असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेल्विका राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, सॉरी मिलेवा। अल्बर्ट अपनी जो स्टडी है उसको फिनिश करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट, लेकिन उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो मिलेवा से शादी करे। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि उनकी मम्मी का सोचना था कि मिलेवा उनके बेटे से 3 साल बड़ी है। वॉज टू ओल्डर फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंसी, मिलेवा की जो बुद्धि के द्वारा भी उसे परेशान किया गया था कि भाई वो ज़्यादा तेज है, वो ऐसे है, वो वैसे है। शी इज़ बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह एक किताब है, यानी जैसे तुम हो वैसे है, तो ये ऐसे लाइफ चलेगी। हिज मदर सैड, उसकी मम्मी ने कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, फिर आइंस्टाइन ने कहा ठीक है भैया शादी नहीं करते, तो उन्होंने क्या कर दिया, पुट कर दी, वेडिंग ऑफ कर दी। लेकिन लव तो लव होता है, कैसे रुकेगा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, आखिरकार जनवरी में इस पेयर ने शादी कर ली 1903 में। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फल्ट्रेट, फल्ट्रेट मतलब कमज़ोर होना, ठीक है। लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनकी जो शादी है वो थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी, उनका जीवन थोड़ा सा बिगड़ने लगा, जो शादी वाला जो जीवन था जिसको हम वैवाहिक जीवन कहते हैं। मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। इसी बीच मिलेवा जो है अपना जो बुद्धि थी उसकी, जो जो अंदर जो इच्छाएं थी उसकी, उसको वो खो रही थी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन रही थी, वो खुश नहीं रह रही थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और इस तरह से कई वर्षों के निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहे उन लोगों में, और 1999 में उन दोनों ने तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise toward fame. आइंस्टाइन का जो नवीन व्यक्तिगत चैप्टर उसके विश्व प्रसिद्ध तक ऊपर उठने तक साथ साथ घटित हुआ, यानी दोनों चीज़ें उसके साथ साथ हुई, उसकी शादी भी हो गई दोबारा, और भी उसकी चीज़ें लाइफ में अच्छी अच्छी होने लगी। तो इसको कहेंगे कोइंसिडाइड, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब एक साथ कई चीज़ें होना, अचानक घटनाएं, ऐसी घटना। 1915 he had published his journal theory of relativity,
1950 में उन्होंने अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को पब्लिश्ड किया, विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नवीन व्याख्या दी। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या देना। एंड इक्लिप्स ऑफ सन in 1990 brought the proof that it was accurate। जब 99 में सूर्य ग्रहण का प्रमाण लाया गया तो ये सटीक था, ये बिल्कुल सटीक था, जैसे बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field। जब ये प्रमाण किया कि हाँ ये सारी चीज़ें सही थी, तो आइंस्टाइन ने पहले ही ठीक से ही कैलकुलेशन कर लिया था कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण स्थिर तारों को प्रकाश किस सीमा तक दिशा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और समाचार पत्र जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्होंने इनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया कि हाँ एक विज्ञान में एक नई क्रांति आई है। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। 1921 में आइंस्टाइन ने भौतिक में नोबेल प्राइज प्राप्त किया, उनको नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invention from all over the world had alluded by the press। और उस समय सम्मान और निमंत्रणों की संसार भर में से बरसात होने लगी और समाचार पत्रों के द्वारा उनको प्रशंसा भी मिलने लगी। इस तरह से उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई। When the Nazis came to power in Germany in 1993। जब 1993 में जर्मन में नाजी कौन थे? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो घोर जातिवादी और अतिवादी थे, उनको कहते थे नाजी। वो लोग सत्ता में आए, पावर में आए, है ना। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड नेशन। तो आइंस्टाइन यूनाइटेड नेशन को उत्प्रवास कर लिया। उत्प्रवास का मतलब वहाँ पे चले जाना, यहाँ से वहाँ से थोड़ा सा हट जाना। 5 years later, 5 साल के बाद The discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar। 5 वर्ष के बाद बर्लिन शहर में परमाणु विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिकविदों को घबरा दिया। घबरा गए वो लोग, वहाँ पे खोज कर ली गई। Many of them had fled from fascism। fascism मतलब फांसीवाद, ठीक है। उनमें से बहुत से फांसीवाद एक दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा के लोग थे, से निकलकर भाग गए। Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build the use an automatic bomb। अब वो सारे डरे हुए थे कि नाजी ने ये एटॉमिक बम बना लिया है। ऑटोमेटिक नहीं था, एटॉमिक बम बना लिया। एटॉमिक बम मतलब आणविक बम बना लिया है इन्होंने, और वो अब इसका प्रयोग भी कर सकते थे। बम तो बन गया, अब डेफिनेटली उसका प्रयोग होना ही होना है। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलीग। अब उनके कोई साथी थे, उन्होंने कहा आइंस्टाइन से। आइंस्टाइन रॉट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उसने कहा भाई तुम उसको, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको लेटर लिखो। तो अपने साथी के कहने पर आइंस्टाइन ने लेटर लिखा। आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा। कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वॉन्ट 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? उनको बताया ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, किस तरह का सिंगल बम, एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, ठीक है, एक बंदरगाह को विस्फोटित कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, बल्कि उसको ही नहीं कर सकता,
अगर हो सकता है कि बहुत अच्छे से संपूर्ण यानी कि पूरे बंदरगाह को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, तो साथ ही चारों तरफ का क्षेत्र भी यानी चारों तरफ भी इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। हिज वर्ड डिडंट फेल हैव एनी एन इफेक्ट। अब उन्होंने बात तो बोल दी, लेकिन उनकी उनकी बात का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। कोई प्रॉब्लम, लेकिन अमेरिकी ने क्या किया, एक सीक्रेट रूप से अपना जो काम है उसको करने लगे, और उन्होंने भी एटॉमिक बम बनाया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अंततः इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने जब वो बम बनाया तो उसे 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया, जिसका इफेक्ट आज भी है, ऐसा सुनते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब उसको तो आइंस्टाइन को नहीं पता था ना कि उन्होंने ऐसा भी कर लिया, तो आइंस्टाइन तो ऐसी जो चीज़ है इससे एकदम घबरा गए, एकदम हिल गए, इससे पूरी तरह से उनको हिला के रख दिया इसने कि ये क्या हो गया, मैंने तो बात कुछ और बोली थी लेकिन उन्होंने कर कुछ और दिया। दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशन। और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक लंबा पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज टू फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया, एक प्रस्ताव रखा कि अब आप एक विश्व सरकार का निर्माण करें, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट आप बनाएं। अनलाइक अ लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। रूजवेल्ट को लिखे गए पत्र की तरह इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन 10 सालों के बाद जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है तो बेचारे लिख रहे हो। Einstein got ever more involved in politics and hesitating for an end to the arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और फिर जो 10 साल के बाद में आइंस्टाइन राजनीति में आए और उसमें और ज़्यादा उलझते रह गए, और जो शस्त्रों का जो निर्माण हो रहा था उसके लिए आंदोलन करते रहे कि भाई ऐसी चीज़ें आप मत बनाइए जिससे पूरी जो मैन काइंड है उनको नुकसान हो, ऐसा मत करिए। और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग शांति व लोकतंत्र के अभियान के लिए करते रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब 1955 में 76 की एज में आइंस्टाइन का देहांत हो गया, यानी कि वो संसार से विदा हो गए, तो उनकी प्रशंसा भविष्यदर्शी और विश्व के जो नागरिक के रूप में उतनी नहीं हुई जितनी कि वैज्ञानिक प्रतिभाशील व्यक्ति के रूप में। यानी कि वो जो काम कर रहे थे, जो रोक रहे थे कि आप ऐसी चीज़ से मत बनाइए, एटॉमिक बम मत बनाइए, उसके और जो पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हुए उसमें इतनी उनकी चर्चा नहीं हुई जितना कि उन्होंने जो साइंस में जो अपना योगदान दिया उसके लिए उनकी ज़्यादा चर्चा हुई। तो ये थी हमारी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की छोटी सी कहानी। और भी आप पढ़िएगा, आपको जहाँ से उनके बारे में मिलते हैं। हाँ, बोलते बोलते वर्ड्स अगर इधर उधर हो गए हों तो आई एम सो सॉरी इसके लिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।